हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में अंतर। अनुच्छेद 32 तथा 226 दोनों एक ही व्यक्ति को उपचार प्रदान करते हैं, लेकिन दोनों अनुच्छेदों की प्रकृति समान है। यानी इन दोनों अनुच्छेदों के ज़रिए इनके अलग अलग बिंदुओं को पहचाना भी जा सकता है। मतलब ये है कि अनुच्छेद 32 में सिर्फ़ और सिर्फ आप मौलिक अधिकार की रिट दाखिल कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप मौलिक अधिकार या आपका कोई विधिक अधिकार हो या आपका कोई औपचारिक अधिकार हो या कोई अन्य अधिकार हो, इन तमाम चीज़ों के लिए आप अनुच्छेद 226 की मदद ले सकते हैं। लेकिन आप अनुच्छेद 32 की मदद उसी वक्त ले सकते हैं जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। जैसा कि इसमें दिया है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार तथा उपचार दोनों ही को प्रदान होते हैं और अनुच्छेद 226 केवल उपचार प्रदान करता है। इसी तरीके से इसमें एक और चीज़ दी गई है कि अनुच्छेद 32 एक व्यक्ति को सीधे उच्चतम न्यायालय जाने की अनुमति प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय जाने की अनुमति प्रदान करता है। इसी तरीके से अनुच्छेद 32 का एक दायरा है, लेकिन अनुच्छेद 226 का कोई दायरा नहीं है। यानी अनुच्छेद 32 का दायरा ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मौलिक अधिकारों ही में लागू होगा, उसके अलावा नहीं लागू हो सकता। यानी अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तब आप अनुच्छेद 32 की मदद ले सकते हैं, लेकिन आपका अगर कोई विधिक अधिकार या मौलिक अधिकार या कोई अन्य अधिकार का हनन हो रहा हो तो आप 226 का सहारा ले सकते हैं। इसी तरीके से अनुच्छेद 32 की प्रकृति मौलिक तथा प्रक्रियात्मक है, लेकिन जबकि अनुच्छेद 226 मात्र प्रक्रियात्मक ही है, इसके अलावा नहीं।